नमस्कार, सामना डिजिटल में मैं शिवाजी आप सभी का स्वागत करता हूं। 1 अगस्त 2021 यानी कल से भारत में रुपए पैसे से जुड़े 5 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलाव का आपकी ज़िंदगी पर सीधा असर पड़ेगा। एक और जहां इन नए नियमों से आपको राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर अगर आपने कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा तो आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। इन नियमों के बदलाव से आपकी जेब प्रभावित होगी। इसका प्रभाव आपके घर के बजट पर भी पड़ेगा। इसके लिए इनके बारे में जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है। इन बदलाव में रसोई गैस सिलेंडर के दाम, एटीएम से पैसे निकालने के चार्ज, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की डोर स्टेप बैंकिंग सुविधा, आईसीआईसीआई बैंक के ग्राहकों के लिए नकद लेन देन सहित अन्य नियम और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बदले गए नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस के नियम शामिल है। एटीएम से पैसे निकालने पर देना होगा ज़्यादा चार्ज। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अगस्त 2021 से बैंकों को वित्तीय लेन देन के लिए प्रति लेन देन इंटरचेंज शुल्क 15 रुपये से बढ़ाकर 17 रुपये और सभी केंद्रों में गैर वित्तीय लेन देन के लिए शुल्क 5 रुपये से बढ़ाकर 6 रुपये करने की अनुमति दी है। आरबीआई ने कहा है कि एटीएम लगाने और उसके मेंटेनेंस के खर्च की बढ़ोतरी की वजह से शुल्क बढ़ाया गया है। अगर किसी एक बैंक का ग्राहक किसी अन्य बैंक से एटीएम से अपने कार्ड का इस्तेमाल कर पैसे निकालता है तो ऐसी स्थिति में जिस बैंक में एटीएम से पैसे निकाले जाते हैं वह मर्चेंट बैंक हो जाता है। ऐसे में आपके बैंक को मर्चेंट बैंक को एक निश्चित शुल्क का भुगतान करना होता है, जिसे एटीएम इंटरचेंज शुल्क कहा जाता है। इंटरचेंज शुल्क दूसरे बैंक से एटीएम से एक सीमा के बाद निकासी करने पर लगाया जाता है। गैस सिलेंडर के दाम। तेल कंपनियां हर महीने एलपीजी सिलेंडर के दामों की समीक्षा करती है। हर राज्य में टैक्स अलग अलग होता है और इसके हिसाब से एलपीजी के दामों में अंतर होता है। इसकी कीमत औसत अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क और विदेशी विनिमय दरों में बदलाव जैसे कारक निर्धारित करते हैं। अगस्त से रसोई गैस सिलेंडर का दाम बदल जाएगा। जुलाई में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 14.2 किलोग्राम वाले एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में 25.50 रुपये का इजाफा किया था। वहीं 19 किलोग्राम के सिलेंडर में 76 रुपये का इजाफा किया गया था। मई और जून के घरेलू सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया था। अप्रैल में एलपीजी सिलेंडर के दाम में 10 रुपये की कटौती की थी। बैंक में छुट्टी होने पर भी खाते में जमा होगी सैलरी। 1 अगस्त से नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस हर दिन उपलब्ध होगा। इसकी घोषणा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने की थी। पहले सेवा बैंकों के सभी कार्य दिवसों पर उपलब्ध रहती थी। एनएससीएच एक ऐसी बैंकिंग सुविधा है जिसके जरिए कंपनियां और आम आदमी हर महीने जरूरी लेन देन को आसानी से करते हैं। अब 1 अगस्त 2021 से यह सुविधा सप्ताह के सभी दिनों में उपलब्ध होगी। मौजूदा समय में ज़्यादातर कंपनियां अपने कर्मचारियों के खाते में सैलरी डालने के लिए इसका इस्तेमाल करती है, जिससे बैंक में छुट्टी के दिन आपके खाते में सैलरी नहीं आती है। लेकिन अब छुट्टी के दिन भी आपके खाते में सैलरी और पेंशन की राशि जमा हो जाएगी। साथ ही ईएमआई, म्यूचुअल फंड और टेलीफोन सहित सभी बिलों का भुगतान भी किया जा सकेगा। आईपीपीबी की डोर स्टेप बैंकिंग के लिए देना होगा शुल्क। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक भारत सरकार से डाक विभाग और संचार मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। अगस्त से आपको आईपीपीबी की डोर स्टेप बैंकिंग सुविधा का लाभ उठाने के लिए शुल्क देना होगा। अब प्रत्येक बार डोर स्टेप बैंकिंग सुविधा के लिए ग्राहकों को 20 रुपये के साथ जीएसटी का भुगतान करना होगा, जबकि इससे पहले यह सुविधा बिल्कुल मुफ्त थी। विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिए बैंक प्रति सेवा 20 रुपये और जीएसटी वसूलेगा। ग्राहक को पैसे ट्रांसफर करने और पेमेंट बैंक आदि के लिए 20 रुपये के साथ जीएसटी का भुगतान करना पड़ेगा। आईसीआईसीआई बैंक के ग्राहकों को देना होगा ज़्यादा चार्ज। आईसीआईसीआई बैंक ने अपने ग्राहकों को झटका दिया है। बैंक ने नकद लेन देन, एटीएम इंटरचेंज और चेकबुक चार्ज के नियमों में बदलाव किया है। ग्राहक बैंक की ब्रांच में चेक के जरिए केवल 4 बार ही मुफ्त में नकद लेन देन कर सकेंगे। उसके बाद आपको पैसा जमा करने या निकालने पर हर बार 150 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। अब 6 मेट्रो शहर मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद में ग्राहकों को 1 महीने में सिर्फ 3 लेन देन की ही फ्री मिलेंगे। वहीं अन्य शहरों में यह सुविधा 5 बार फ्री है। इसके बाद प्रत्येक लेन देन पर ग्राहकों से चार्ज वसूला जाएगा। चार्ज के रूप में आपको मेट्रो शहर में 20 रुपये और दूसरे शहर में 8.5 रुपये देने होंगे। ग्राहकों को 1 साल में 25 पन्नों वाली चेकबुक फ्री मिलेगी। इसके बाद हर 10 पन्नों के लिए 20 रुपये का चार्ज देना होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।